हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लॉगरिदम के बारे में। तो आज हम लॉगरिदम के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उन सवालों को कितनी आसानी से कर सकते हैं। बट उसके पहले हम ये जानेंगे कि क्या बेसिक टूल्स या क्या छोटी छोटी चीजें हमें पहले से आनी चाहिए जिनकी मदद से हम लॉगरिदम के सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के सेशन में हम सबसे पहले लॉगरिदम के बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक क्या बोलता है? बेसिक क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो अगर मैं यहां पर दोनों तरफ log लूंगा तो ये होगा log a टू द पावर x इज इक्वल टू ये बनेगा log n। ठीक है, अच्छा। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो x है ये नीचे उतर सकता है। तो ये x नीचे उतरेगा, ये हो जाएगा log a इज इक्वल टू ये हो जाएगा log n। अब मैं x को लिख सकता हूं log n अपॉन log a, और ये जो क्वांटिटी आई, इस क्वांटिटी को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी कि x इज इक्वल टू log n टू द बेस a। क्या कहा मैंने? x इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। तो अब समझो बात को कि अगर कोई चीज ऐसे दी गई है तो मैं उसको लॉग के फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पर अभी हमने पढ़ा इंडिसेस में कि ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो जब हम लॉग लेते हैं तब भी ये हमारा बेस ही होता है। बात समझ में आ गई? ये जो था वहां पर हमारे लिए इंडेक्स था, हाँ या ना? ये देखो, ये इंडेक्स यहां पर आ गया। यानी कि अगर कभी भी आपके सामने फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 2 की पावर x 4 है, तो बताओ x क्या होगा? 2 की पावर x अगर 4 है तो x क्या होगा? तो आप ये लिख सकते हो x जो होगा वो log 4 टू द बेस 2 होगा। x जो होगा वो क्या होगा? log 4 टू द बेस 2 होगा। बात समझ में आ गई इस रूल के हिसाब से, हाँ या ना? या आपको अगर ये पता चल जाए कि अगर log n टू द बेस a x के बराबर है तो n क्या होगा, तो आप लिख सकते हो n जो होगा वो a टू द पावर x होगा। तो आप यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर लिख दूं log 4 टू द बेस 2 अगर x के बराबर है, तो आप लिखोगे 4 जो होगा वो 2 की पावर x होगा, हाँ या ना? अब 2 की पावर x अगर 4 के बराबर है और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, यानी x जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ या ना? अब यहां से समझो बात को। ये जो 4 लिखा था यहां पर, इस 4 को मैं लिख सकता हूं log 2 टू दी पावर 2, और यहां पर बेस कितना है? 2 है। अब आपको भी मैंने बताया कि यहां पर ये जो पावर होती है ये नीचे उतर जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 है, ये जो 2 है ये नीचे उतरेगा, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा log 2 टू द बेस 2, और इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2। अच्छा, मतलब कि इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। और हमने चेक किया कि एक्चुअली में अगर 2 की पावर x 4 के बराबर है तो x को 2 होना पड़ेगा तभी वो 4 हो सकता है। अच्छा, तो यहां पर हमने क्या क्या चीजें नई सीख ली? हमने यहां पर ये चीज नहीं सीख ली, पहली चीज, कि अगर कभी भी log a टू द बेस a दिखाई दे तो उसकी वैल्यू होती है 1। दिखाई दिया ना? ये log a है, टू द बेस a है, तो आपने इसका आंसर क्या लिखा? 1 लिखा। अच्छा, फिर आपने देखा कि अगर log a टू द पावर b है तो आप इसे लिख सकते हो b log a। b नीचे उतर जाएगा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अगर आपके सामने कभी लिखा है a टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो आप x इज इक्वल टू लिख सकते हो log n टू द बेस a। अगर यहां पर a बेस था तो log लेने पर भी वो बेस रहेगा, हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। या आपको कभी दिखाई दे कि log n टू द बेस a है और ये x के बराबर है, तो a जो है वो यहां जाएगा, तो n की जो वैल्यू है वो आएगी a टू द पावर x। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये छोटी छोटी चीजें अभी हमने इस स्लाइड पे डिस्कस की।
और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। वो क्या है, ध्यान से देखो। हमने यहां पर देखा कि अगर log n अपॉन log a है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, log n टू द बेस a, log n टू द बेस a। अब समझते हैं बेस वाला फंडा, इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, तो ध्यान से देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा धैर्य रखें, हैव पेशेंस। ये हो गया हमारा काम खत्म, ठीक है। चलो आ जाओ। अब बात करते हैं कि अगर log a टू द पावर b है और यहां पर बेस लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल k, तो आपने सर बताया कि ये हो जाता है b log a टू द बेस k, ये भी आपने बताया। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि सर यहां पर log है, यहाँ a टू द पावर b है और यहां पर k टू द पावर m है, यानी कि जो इसका बेस था उसकी भी कोई पावर है, या उसके पहले मैं देख लूं कि log a और यहां पर k टू द पावर m आ गया पहले, तो मैं लिखूंगा सर यहां पर इसकी बेस की जो पावर होती है, इसकी बेस की जो पावर होती है वो भी नीचे उतरेगी, बट वो नीचे उतर के कहां रहेगी, नीचे की तरफ ही रहेगी। तो मैंने बोला कि हम यहां लिख सकते हैं log a टू द बेस k, और इसका जो पावर है वो नीचे उतरेगा, बट वो नीचे उतर के नीचे ही रह जाएगा। अच्छा, मतलब कि इसकी पावर उतर के ऊपर रह जाएगी क्योंकि ये ऊपर है, और इसकी पावर उतर के नीचे रह जाएगी क्योंकि ये नीचे है। अच्छा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा log a टू द बेस k, लिख दो। अब इसकी पावर उतर के ऊपर रह जाएगी और इसकी पावर उतर के नीचे रह जाएगी। अच्छा, समझ में आ गया। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मैंने समझाए, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब समझो, मान लो आपके पास लिखा है log a टू द बेस b, अब इसका बेस चेंज करना है। तो आपको मालूम है कि ये log a अपॉन log b लिखा हुआ है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। हम लिख सकते हैं log a, इसकी बेस मान लो हमने 10 ले ली, या c ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। इसको थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं। हमने इसका बेस ले लिया c, और यहां पर log b लिखा, इसका बेस ले लिया c। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। बेस चेंजिंग मेथड अगर मैं आपसे बात करूं तो, अब यहां पर एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि अगर log 10 है, यहां पर बेस 10 है, तो आपको मालूम है कि अगर ये और ये सेम होता है तो वैल्यू 1 आती है। हाँ सर पता है। फिर से देखो, ये log 100 है, यहाँ बेस 10 है। अब समझो log 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ log 10 की पावर 2, इसका बेस तो 10 ही था। अब इसको मैं नीचे उतारूंगा, हाँ सर उतारिए, ये हो गया 10, ये हो गया 10। अब आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है सर, ये भी सिंपल हो गया। यानी कि सर log 1000 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू 3 होगी, क्योंकि कभी भी अगर log का कोई सवाल आएगा तो हमेशा उसका जो बेस होगा वो हमेशा क्या होगा, 10 होगा, लिखा होगा तो भी, नहीं लिखा होगा तो भी आपको 10 ही लेना है, ठीक है। अच्छा सर, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। कैसे आया ये मैं आपको बता दूं, ये log 10 टू द पावर 3 लिखा, इसका बेस 10 है, अब इसकी पावर नीचे आएगी तो ये 3 हो गया, ये हो गया log 10 टू द बेस 10। अब ये जो है ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। बात समझ में आ गई, सिंपल है, आसान है, सरल है, ठीक है। अच्छा, चलो सर, तो ये छोटी छोटी चीजें आपने डिस्कस कर ली, हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब सवालों पे बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब सवालों पे आ जाते हैं फटाक से। तो पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.0625 टू द बेस 2, यानी कि बेस 2 पे आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने देखा कि ये एक्चुअली में क्या लिखा है, ये लिखा है 0.0625 टू द बेस 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा है यहाँ पर log टू द बेस 2, यहाँ पर लिख दिया। ये 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 625 अपॉन यहाँ पर 1 2 3 4, 4 जीरो लग गए, ओके।
यहां पर लिख सकते हैं 5 to the power 4, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 4 ही होगा 625। और ये लिख सकते हैं 10 की पावर 4। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार। अब इन दोनों की पावर 4 है तो इन दोनों की कंबाइन पावर कर देते हैं, यहाँ पर बेस 2 है, लगाना ना भूलें। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/10, 5/10 होल टू दी पावर 4, और यहाँ बेस कितना हो गया, 2 हो गया। बहुत ही शानदार। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये लॉग 2 है, 5/10 तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसकी जो पावर है ये नीचे उतर सकती है, तो नीचे उतर के यहाँ 4 लग जाएगा। अब एक रूल और पता होना चाहिए आपको, क्या, कि अगर log a है तो अगर मैं इसको log 1/a करूंगा तो ये बाहर नेगेटिव साइन हो जाएगा। या मैं लिखूं log a अपॉन b फॉर एग्जाम्पल, तो इसको अगर मैं पलट दूं log b अपॉन a कर दूं तो यहां माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि एक्चुअली में हम इसको अगर पलट पलट दें तो ये हो जाएगा log 2 to the base 2 और विथ नेगेटिव साइन। अब आपको मालूम है कि ये और ये सेम हो गया तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। तो ये -4 × 1 हो गया, तो आंसर कितना आएगा, -4। सिंपल। एक और चीज बता दूं मैं आपको, कि अगर log a अपॉन b है, उसका बेस कुछ भी है, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b। और अगर log ab है तो इसका आंसर आएगा log a प्लस log b। अब मान लो यहाँ पर बेस m होता तो यहाँ पर हर जगह क्या लग जाता है, m लग जाता। यहाँ पर अगर बेस m होता तो यहाँ पर हर जगह क्या लग जाता, m लग जाता। बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को, ये जो यहाँ लिखा हुआ था, इसी चीज को आप क्या लिख सकते थे, इसी चीज को आप लिख सकते थे log 1 to the base 2 माइनस log 2 to the base 2, लिख सकते थे। अच्छा सर, ठीक है। और अब आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि log 1 कोई भी बेस हो, log 1 कोई भी बेस हो, इसका आंसर 0 होता है। यानी कि ये जो वैल्यू होती, ये वाली वैल्यू, ये तो 0 हो जाती, और ये माइनस बच जाता, और log 2 to the base 2 तो 1 हो जाता, तो ये -1 आता। तो -1 × 4 कितना होता, -4। तो भी आंसर -4 आता। इस अप्रोच के साथ भी आप जा सकते थे, हाँ या ना। एक तो रेसिप्रोकल वाला अप्रोच बता दिया, एक वैल्यू बता दी उसकी, भैया log 1 माइनस log 2 करो, log 1 0 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं और नए सवाल की बात करते हैं। आपसे बोला log x प्लस log y जो है log x प्लस y के बराबर है, तो x और y में रिलेशन बताओ, रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखो कि अगर log x प्लस log y जो है वो log x प्लस y के बराबर है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैं यहां रिपीट कर रहा हूं, कि अगर कभी भी log a b दिखाई दे तो ये log a प्लस log b होता है। log a अपॉन b दिखाई दे तो ये log a माइनस log b होता है। ठीक है, तो ये तो log a प्लस log b लिखा है, यानी कि ये log a b हो जाएगा। ठीक है, और ये लिखा है log x प्लस y। अब ये भी log ऑफ समथिंग है, ये भी log ऑफ समथिंग है, और ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये जो समथिंग समथिंग है ये बराबर होगा। तो मैंने लिखा एक्स वाई बराबर हो गया x प्लस वाई के। अब इस y को इसके पास भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब y कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू आएगी x अपॉन x माइनस वन। तो ये x और y में ये रिश्ता क्या कहलाता है वो निकल गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, आसान है। चल आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब आ गया आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 log 2 log 2, मतलब log 2 मतलब उसको वैसे तो log टू द बेस 2 बोलते हैं, बट जनरली लोग बोलने में गलती करते हैं। log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 16 की वैल्यू निकालो। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने लिखा log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 और log टू द बेस 2, 16 को लिख दिया 2 की पावर 4। ठीक है, ओके, ये हो गया log टू द बेस 2, ये हो गया log टू द बेस 2। अब ये जो 4 है ये नीचे आएगा, हाँ जी आएगा, ये log टू द बेस 2, ओके। और ये चीज 1 बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, तो ये आ जाएगा log टू द बेस 2 log टू द बेस 2, और ये बचेगा सिर्फ 4 × 1 यानी कि केवल 4। ठीक है,
अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम लिख सकते हैं log टू द बेस 2, यहां लिख सकते हैं log टू द बेस 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये 2 फिर नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो log टू द बेस 2 ये आ जाएगा 2 log 2 टू द बेस 2। अब ये फिर से 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा कितना, log 2 टू द बेस 2, तो ये आ जाएगा log 2 टू द बेस 2 और ये आ जाएगा 1। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर था वो 1 था। ओके, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये आ गया, फाइंड द लॉगरिदम ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2। अच्छा, यानी कि log 64 निकालो, बेस क्या रखना है, 2 रूट 2 रखना है। ओके, रखते हैं। तो हमने लिखा कि ये है एक्चुअली में बेस 2 रूट 2 और यहाँ पर जो नंबर है वो 64 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। हमने देखा कि हम यहाँ पर 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और ये 2 रूट 2 है। अब हमें मालूम है कि ये जो 2 है ना, ये नीचे उतर सकता है। मैंने कहा उतार दो इसको, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो ये 8 आ गया और ये बेस है 2 रूट 2। अच्छा, हमें मालूम है कि ये जो 2 रूट 2 है ना, उसका स्क्वायर करो तो 8 आता है। अच्छा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, लॉग ये बेस है 2 रूट 2 और 8 को लिख दिया 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब फिर से ये जो पावर है ये नीचे आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आएगी। तो ये 2 से ये वाला 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4। ठीक है, और ये बन गया log 2 रूट 2 और इसका बेस भी 2 रूट 2 है। और आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया कि log a टू द बेस a अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बताया कि नहीं बताया, बताया ना। तो इसका मतलब ये 1 बन गया, तो ये आ गया 4 इंटू 1 यानी कि 4। तो ये हमारे सवाल का जवाब आ गया। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। अब जैसे यहां पर बोला है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 इफ गिवन log 2 इज इक्वल टू 0.3010, यानी कि log 2 की वैल्यू आपको दी है तो log 5 निकालो। अच्छा, तो कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखो आप कैसे निकालोगे, या ये मैं आपको देता हूं खुद से करने के लिए। ठीक है, ये खुद से करने के लिए कि अभी जो भी मैंने पढ़ाया उसकी मदद से कि आप समझ पाए कि इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सवाल आ गया, बहुत ही शानदार सवाल। कैसे करेंगे इस सवाल को, तो सबसे पहले मैंने सवाल लिखा 1/2 log 25 टू द बेस 10 माइनस log 3 टू द बेस 10 और ये आ जाएगा log 18 टू द बेस 10। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं जो आपको आगे काम आएगी, वो इसको देख के मुझे याद आया कि जैसे यहां पर लिखा है log a टू द बेस b, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में अपनी प्लेस को चेंज कर देते हैं। ये भी बहुत काम का रूल है, ये आपको यूज करने को पड़ सकता है, हो सकता है इसमें कोई सवाल भी मिल जाए आपको, बट अच्छा रूल है ये। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये 1/2 यहां पर है, तो ये पहले कहां पर रहा होगा, 25 के ऊपर। उल्टा प्रोसेस सोचो, तो मैं लिख सकता हूं ये 25 की पावर में 1/2 रहा होगा। हाँ सर, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, ये जो 2 रहा होगा ये 3 के ऊपर रहा होगा। हाँ 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 हाँ, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसको बिल्कुल भी छेड़ो नहीं, बिल्कुल नहीं, शांति से निकल जाओ, गुजर जाओ यहां से। अब 25 का पावर क्या है, 1/2, यानी कि 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 10 माइनस ये हो जाएगा log 9 टू द बेस 10 और ये हो जाएगा log 18 टू द बेस 10। ठीक है, सिंपल, आसान। अब अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो log a माइनस log b टाइप दिख रहा है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं log a अपॉन b। तो मैं यहां लिख दूं log 5 अपॉन 9 टू द बेस 10 प्लस ये हो गया log 18 टू द बेस 10। अब ये जो दिख रहा है ये पूरा ये आपको दिख रहा है log a प्लस log b टाइप, तो इसको लिख सकता हूं log ए बी, है ना, बेस जो भी हो। तो यहां लिख सकता हूं log ए बी, तो ये क्या होगा 5/9
इंटू 18। अब 9 से 18 जाएगा, 2 टाइम्स 2 5 से कितना हो जाएगा 10, तो ये बनेगा log 10 टू द बेस 10। और इसकी वैल्यू तो सर ने बताई थी कि 1 होती है। आंसर सिंपल, आसान, सरल। चलो, इससे आसान जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है। ओहो, बहुत ही बढ़िया। अब ये सवाल आ गया आपके पास, कैसे करेंगे इस सवाल को? इस सवाल में कैसे करेंगे? आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। 2 log x है, लिखो 2 log x। ये हो गया 4 log 3। ठीक है। अब हमने देखा कि ये x log x पे पावर 2 रहा होगा, अच्छे से लिख दूं, ये रहा होगा log x टू दी पावर 2। और इसको लिख सकते हैं log 3 टू दी पावर 4। हाँ सर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये भी log ऑफ समथिंग है, ये भी log ऑफ समथिंग है, और ये दोनों बराबर हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 3 की पावर 4 के। अच्छा, अब x को मैं निकालूं तो ये 3 की पावर 4 पे पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये 3 की पावर क्या होगा 2। इंडिसेस नहीं देखा तो देखो इसके पहले वाला वीडियो। और यहां पर 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9। तो इस सवाल का जवाब आ गया 9। ठीक है, सिंपल था, आसान था, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कवि यहां पर बोल रहे हैं कि अगर log टू टू दी बेस 10 x है और log 3 टू दी बेस 10 y है, तो बताओ log 60 टू दी बेस 10 क्या होगा? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हम लिखेंगे log 60 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू log, ये बेस 10 बनाया, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10। तो ये log ए बी हो गया। log ए बी क्या होता है, log ए प्लस log बी होता है। होता है सर, बिल्कुल होता है। अब ये तो 1 हो गया, जी बिल्कुल। और यहां पर हमने लिखा log 6 को 2 इंटू 3। अच्छा, तो ये log ए भी लिखा है, तो ये ओपन कैसे होगा? ये ओपन होगा log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10। ओके, और हमें इसकी वैल्यू मालूम है कि ये तो x और y है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। तो ये 1 प्लस एक्स प्लस कितना हो गया y हो गया। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको इन सब की वैल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में दी है, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो एक्स और वाई के फॉर्म में आएगा। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर आ गया log 8 टू द बेस 3, log 16 टू द बेस 9, log 10 टू द बेस 4 को प्रूफ करो कि ये 3 log 2 टू द बेस 10 है। अब यहां से हिंट ये मिलता है कि अगर यहां पर log 2 टू द बेस 10 मुझे लाना है, यानी कि इन सबका बेस मुझे 10 बनाना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले log 8 टू द बेस 3 को लिखा कि मैं इसको लिख सकता हूं log 8 टू द बेस 10 और log 3 टू द बेस 10। समझ में आया क्या बोला? देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर log a टू द बेस b लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो log a टू द बेस c और log b टू द बेस c। याद है, बताया था आज ही क्लास में। ठीक है, तो मैंने 8 का बेस भी 10 कर दिया, 3 का बेस भी 10 कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमने देखा कि इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहां पर लिखा है log 3 टू द बेस 10। तो हम यहां पर इसको नीचे उतार लेंगे और ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 10, और यहाँ आ जाएगा log 3 टू द बेस 10। ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आसान है। अब हम बात करते हैं log 16 टू द बेस 9 की। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? हम इसको लिख सकते हैं log 16 टू द बेस 10, और इसको लिख सकते हैं log 9 टू द बेस 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब log 16 में मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 टू द बेस 10, और ये आ जाएगा log 3 की पावर 2 टू द बेस 10। ओके, 4 नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका 2 नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा। ये बनेगा log 2 टू द बेस 10, और ये बनेगा log 3
टू द बेस 10। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा 2 log 2 टू द बेस 10 और log 3 टू द बेस 10। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर ये log 10 टू द बेस 4 है, तो इसको क्या लिखोगे? सर इसको लिखेंगे log 10 टू द बेस 10 और log 4 टू द बेस 10। सर ऊपर वाली वैल्यू तो 1 बन गई, हाँ बिल्कुल। और इसको लिख सकते हैं सर log बेस 10 बनाया, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 2 नीचे आएगा, जी बिल्कुल। तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ। अब इन सब की वैल्यू पुट करनी है, कैसे करेंगे? बाप रे, देख रहे हो आप? आ जाए, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं और यहां पर मैं आपको करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी। log 8 टू द बेस 3 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? ये आ जाएगा आपका 3 log 2 टू द बेस 10 अपॉन log 3 टू द बेस 10। ठीक है सर। log 16 टू द बेस 9 की वैल्यू क्या है सर? तो आपने लिखा 2 log 2 टू द बेस 10 अपॉन log 3 टू द बेस 10। ठीक है सर। इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1 अपॉन 2 log 2 टू द बेस 10। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं इस तरह से अरेंज कर दूं, इसको इस तरह से अरेंज कर दूं, ये हो गया ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसा लिख देता हूं। अच्छा, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये उच्चक के ऊपर चला जाएगा, उच्चक के ऊपर चला जाएगा और ये नीचे नीचे ही रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट नीचे रहेगा। ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं इसको लिख रहा हूं log 3 टू द बेस 10 अपॉन 2 log 2 टू द बेस 10 और ये हो जाएगा 2 log 2 टू द बेस 10 अपॉन 1। तो यहां से हमें मिलेगा क्या? जीवन में हमें क्या हासिल हुआ? हमें ये हासिल हुआ कि ये हमारे बीच नहीं रहेगा अब जीवन में, और ये भी हमारे बीच नहीं रहेगा, 2 भी हमारे बीच नहीं रहेगा, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जो बचा वो एक्चुअली में बचा सिर्फ और सिर्फ 3 log 2 टू द बेस 10। और यही हमारे सवाल का जवाब। सिंपल, आसान, सरल और इजी, बहुत ही आसान। मेरे पीछे तो नहीं जा रहा? ठीक है, देख लो, आप आराम से देख लो, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बता दो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये सवाल पे आते हैं। ओहो हो, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही उम्दा, मतलब इससे अच्छा सवाल तो मैंने देखा ही नहीं। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि a की जो वैल्यू है वो है log 12 टू द बेस 24। b की जो वैल्यू है वो है log 24 टू द बेस 36। और c की जो वैल्यू है वो है log 36 टू द बेस 48। ठीक है। तो हमने a को देखा, तो हम a को यानी कि log 12 टू द बेस 24 को लिख सकते हैं log 12 टू द बेस 10 log 24 टू द बेस 10। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको अभी हम यहाँ पर ही छोड़ते हैं। b को हम लिख सकते हैं log 24 टू द बेस 10 अपॉन log 36 टू द बेस 10। ठीक है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। c को हम लिख सकते हैं log 36 टू द बेस 10 और ये हो गया log 48 टू द बेस 10। ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस ए बी सी जो है ना वो ट्वाइस ऑफ बी सी है। तो हमने लिखा 1 प्लस ए बी सी, 1 प्लस, अब ए की वैल्यू पुट करो, कितना होगा? log 12 टू द बेस 10 अपॉन log 24 टू द बेस 10 इनटू में क्या होगा? log 24 टू द बेस 10 अपॉन log 36 टू द बेस 10। ठीक है। फिर इनटू में क्या होगा? log 36 टू द बेस 10 और log 48 टू द बेस 10। ओके, तो हमने कलर चेंज किया।
हमने देखा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 + log 12 to the base 10 और log 48 to the base 10, जिसको मैं लिख सकता हूँ log 48 to the base 10 प्लस log 12 to the base 10 अपॉन log 48 to the base 10। अब ये log a प्लस log b लिखा है यानी कि log a b, तो 48 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 576 टू द बेस 10 और ये आ जाएगा log 48 टू द बेस 10। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी आपकी log 576 को हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर है, टू द बेस कितना है 10, और यहाँ पर हमने लिखा log 48 टू द बेस 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, ये आ जाएगा log 24 टू द बेस 10 और ये आ जाएगा log 48 टू द बेस 10। अच्छा, हमें लाना है 2bc, तो b क्या था भाई? b तो 24 36, अच्छा। c क्या था? 36 48 था, तो दोनों में कॉमन क्या है? 36। अच्छा, समझ में आ गया। मतलब एक बार मुझे 24 का बेस 36 बनाना है और एक बार 36 का बेस 48 बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ log 24 टू द बेस 48 लिख सकता हूँ, हाँ या नो? लिख सकता हूँ। या आप इसको ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे ही रहने दो, ये 24 टू द बेस 10 है और ये log 48 टू द बेस 10 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, log 36 टू द बेस 10 और log 36 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको मुझे खिसकना पड़ेगा, ओ माय गॉड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो। आप कॉम्बिनेशन बना लो, कॉम्बिनेशन बना लो आप इसका और इसका। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये बनेगा 2 log 24 टू द बेस 36 इंटू, अब जो बच गए इनका कॉम्बिनेशन बना लो, तो ये बन जाएगा log 36 टू द बेस 48। ठीक है, ओहो। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये आपका b दिख रहा है आपको, और ये जो चीज़ है ये आपका c है। यानी कि यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ये ट्वाइस ऑफ BC के बराबर आ गया। क्या बराबर आ गया? 1 + ABC। ठीक है, ठीक है, मेरे पीछे आ रहा है ना? देखो एक बार इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, log 36 टू द बेस 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कॉम्बिनेशन बनाया, बेस चेंज कर दिया, और जो मुझे चाहिए था वहां पर मैं पहुंच गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? आसान है, क्लियर है। हम 1 + ABC लेकर चल रहे थे और हमें प्रूफ करना था कि वो 2BC के बराबर है, और वो 2BC के बराबर आ गया। सिंपल था, आसान था। ठीक है, चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने आ चुका है। अब जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। आपको लिखा हुआ है कि log BC टू द बेस A इज इक्वल टू x है। अच्छा, तो और यहाँ पर लिखा हुआ है log CA टू द बेस B आपके पास y है, और log AB टू द बेस C आपके पास z है। अब हिंट कहाँ से मिलेगा कि मुझे क्या करना है? हिंट यहाँ से मिलेगा कि यहाँ पर x+1 था, y+1 था, z+1 था, तो आपने इस x में 1 जोड़ा, तो 1 + x करोगे तो यहाँ आएगा 1 + log BC टू द बेस A। अब इस 1 को मैंने लिख दिया log A टू द बेस A, और ये हो गया log BC टू द बेस A। तो ये क्या होगा, log A प्लस log B टाइप दिख रहा है, तो ये हो जाएगा log ABC टू द बेस A
और ये आ गया 1 + x के बराबर। बहुत ही शानदार। उसी तरह से अगर मैं 1 + y निकालूंगा तो मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे a का बेस था तो यहाँ पर बेस a ही रहेगा, बट यहाँ ए बी सी आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी ए बी सी आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ log ए बी सी टू द बेस b, और यहाँ लिख सकता हूँ 1 + z को log ए बी सी टू द बेस c, या इसको थोड़ा सा जगह बना के इज्जत से बैठाते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/1 + x करो, 1/1 + y करो, 1/1 + z करो, तो जाहिर सी बात है ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1/log ए बी सी टू द बेस a, 1/log ए बी सी टू द बेस b, और 1/log ए बी सी टू द बेस c। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि अगर log a टू द बेस b है और आप इसको रेसिप्रोकल में कर दोगे तो ये log b टू द बेस a होगा। अब हमें उल्टा वाला रूल लगाना है कि मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, जब ये ऊपर लेके आऊंगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि ये log a बनेगा और इसका बेस बनेगा ए बी सी, ये log b बनेगा और इसका बेस बनेगा ए बी सी, ये log c बनेगा और इसका बेस बनेगा ए बी सी। अब ये बन गया log a प्लस log b प्लस log c, यानी कि log ए बी सी। तो आपने लिखा log ए बी सी, सबका बेस सेम है ए बी सी, तो ये तो वही हो गया, क्या हो गया, log a टू द बेस a वाला पार्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। क्या करूं इस शरीर का मैं, है ना। कभी कभी लगता है कि मतलब मैं अपने आप को गायब कर लूं। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया, आसान है, सरल है, इजी है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब ये सवाल हमसे क्या कहता है, क्या कहता है हमसे ये सवाल, हमसे ये सवाल कहता है कि log 4 टू द बेस a जो है वो p है, और log 5 टू द बेस a जो है वो q है। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिदम्स इन द टर्म्स ऑफ p एंड q, यानी कि आपको p और q के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिखा कि ये log 100 टू द बेस a लिखा हुआ है, मैं लिख सकता हूँ 100 को 25 × 4 टू द बेस a। फिर ये log ए बी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log a प्लस log b, तो मैं लिखा 25 टू द बेस a प्लस ये हो गया 4 टू द बेस a। अब ये जो 25 वाला पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 टू द पावर 2, इसका बेस a, और ये है log 4 टू द बेस a। अब आपको मालूम है कि इसकी पावर नीचे आएगी तो मैं लिखूंगा 2 log 5 टू द बेस a, और ये हो जाएगा log 4 टू द बेस a। अब आपको मालूम है कि log 4 टू द बेस a p है, यानी कि ये p है और ये q है। तो आपका जो आंसर आएगा वो एक्चुअली में आएगा ट्वाइस ऑफ q प्लस p, ट्वाइस ऑफ q प्लस p। बात समझ में आई क्या, कर लोगे, हाँ या ना, कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आ गया आपका log 0.4 टू दी बेस a, ये आ गया। अब इसको वैसे तो आप लिख सकते हो log 4/10 टू द बेस ए, और 4/10 को आप लिख सकते हो कितना, 2/5 टू द बेस ए लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो आप log 2 टू द बेस ए माइनस log 5 टू द बेस ए। अच्छा, अब ये तो log 2 आ गया, आपको तो log 4 चाहिए था, तो अब क्या करें। अब ये कर सकते हैं कि log 2 को हम लिख सकते हैं कि ये 4 पे पावर 1/2, 2 आ जाएगा। अच्छा, और ये a है, माइनस log 5 टू द बेस a। वेरी गुड, इधर लिख देते हैं क्योंकि मेरे पीछे जाएगा। अब ये जो है ना 4 की पावर 1/2, ये 1/2 नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये आ जाएगा log 4 टू द बेस a माइनस log 5 टू द बेस a। बहुत ही शानदार। और हमें मालूम है कि ये जो है ये p है, तो ये 1/2 p हो गया, माइनस ये जो है ये q है, तो ये आ गया q। तो आपको प्रूफ करना था, मतलब आपको एक्सप्रेस करना था इसको, जो भी आपको गिवन एक्सप्रेशन दिया था उसको आपको एक्सप्रेस करना था पी और क्यू के टर्म्स में। आपने कर दिया, जीवन में आप रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं रखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
ठीक है। अच्छा, लॉगरिदम में कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा में बहुत दिक्कत जाती है, तो उसको मैं अलग ही रख रहा हूँ, है ना। उसको मैं अलग से आपको उस एक पूरे सेशन में सिर्फ हम लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना सीखेंगे। ठीक है, मगर उसके अलावा भी लॉग के बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं जो मैं आज के सेशन में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में आपसे बोला सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लॉगरिदम इक्वेशंस। तो आपको इसमें जो x और y है ना, वो आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। आपको गिवन है कि log एक्स वाई स्क्वायर टू द बेस 2 जो है वो 0 दिया गया। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ये log x टू द बेस 2 है और ये log y स्क्वायर टू द बेस 2 है इक्वल टू 0 है। तो इसको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, इसका 2 नीचे ले आया। ओके, अब इसको यहां पर छोड़ रहा हूं, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। ये कितना है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैं लिख रहा हूं कि टू log एक्स स्क्वायर वाई टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस log वाई टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब इसका पावर नीचे उतर के आएगा तो ये हो जाएगा 2 log x टू द बेस 2 प्लस log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब मैं यहां पर आके रुक गया। अब मैं देखूंगा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, log x टू द बेस 2 log y टू द बेस 2। तो मैंने मान लिया कि log x टू द बेस 2 जो है वो p है और log y टू द बेस 2 जो है वो q है। अच्छा, तो अगर मैं यहां पुट कर दूं तो इस वाली इक्वेशन के हिसाब से ये मेरा बन जाएगा p प्लस 2q इज इक्वल टू 0 और इस वाली इक्वेशन के हिसाब से ये बन जाएगा 2p प्लस q इज इक्वल टू 3। अब ये अगर फर्स्ट इक्वेशन माने, ये अगर हम सेकंड इक्वेशन माने, तो हम यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली निकालने की कोशिश करूं तो वो 2 से होगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से q जाएगा तो ये 3 बचेगा और -3, तो q की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, q की वैल्यू -1 आ रही है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, वो तो 0 ही होगा, माइनस करेंगे -3 और ये 3q 3 के बराबर आएगा, -3 के बराबर आएगा, q की वैल्यू -1 आएगी। q की वैल्यू अगर -1 है उधर भेजेंगे तो +1 होगा, 3 + 1 4, 4/2 2, तो p की वैल्यू आएगी 2। बहुत ही शानदार। अब ये p और q आ गया, तो ये जो यहाँ लिखा हुआ था, ये जो यहाँ लिखा हुआ था, इसके हिसाब से बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि log x टू द बेस 2 जो है वो p के बराबर था जो कि 2 है और log y टू द बेस 2 जो था वो q के बराबर है जो कि -1 है। अब मैंने आपको बताया था कि ये 2 इसका बेस बनेगा तो 2 की पावर 2 और ये आएगा x, ये 2 इसका बेस बन जाएगा तो 2 की पावर -1 ये आ जाएगा y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ये x आ गया, ये y आ गया। यही तो सॉल्व करना था, और क्या करना था अपने को जीवन में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और इस सेशन में सिर्फ इतना सही है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस वाला चैप्टर जो है जिसको हम क्वांटिफिकेशन कहते हैं, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो बहुत कुछ है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, बहुत सारे ऐसे अभी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।